ठाकुर जी का निजी घर है। वृंदावन में कितनी भीड़ थी, मां लाखों आदमी है ना। और वृंदावन में जाते हैं तो एक एक घंटे लाइन लगना पड़ता है, फिर धक्के खाने पड़ते हैं। फिर मंदिर में जाते हैं तो 2 से 3 मिनट का ही समय मिलता है ना। और ये ठाकुर जी का घर है। यहाँ ठाकुर जी ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा कर रखी है, जो यहाँ 10 से 12 मिनट का समय लेते हैं बैठने का। घर वो आता है जो हमसे करीब होता है ना। घर कोई नहीं आता है, हर कोई घर नहीं आता होता जी। जो हमसे करीब होता है वो घर आता है। का बैठने का, दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। ऐसा कोई नहीं है इस भक्त मंडली में जो आज आया दोबारा कल फिर दोबारा आ जाए। पहले सब लोग अपने ऊपर घटाओ कौन कितने साल का है, जब कितनी बार आया हूं। अब तुम सोचो कि 85 साल की आयु में बच्चे लेके आएंगे तो भैया इस कलयुग में सरमण कुमार कोई नहीं है, झोली में रख के कंधे पे ले आए। कुल्लू शिमला के लिए बोलोगे तो जरूर ले जाएंगे, तुमको तो रूम में रहना है। लेकिन तीर्थ अपने हाथ पैरों से होता है। 2 साल और 3 दिन की आयु, 5 वर्ष के हुए तो पहली बार प्रभु यहाँ घुटमन चलने लगे। यशोदा मैया ने लाला को चलते हुए देखा तो तुरंत एक पद गाया है कि पापा पैया और चले कन्हैया। तो भैया 5 बार बोलूंगा पापा पैया, आप लोग अपनी जगह से आगे सरक के बोलेंगे चले कन्हैया। पहली बार आपके कपड़ों से हमारे ठाकुर जी की रज लगेगी और जब आप लोग आगे खिसकते आओगे तो भगवान के घर में पहुंचा भी लगेगा। और जिस किसी का समय दुर्भाग्य चला हुआ है, आज राधा रानी की कृपा से और गुरु की कृपा से जीवन सौभाग्य होगा। प्रेमानंद महाराज जी से मिले हो नहीं मिले वृंदावन में आके? अभी नहीं मुलाकात हुई कि नहीं हुई? तो भैया किस चीज का तिलक लगा रहे हैं वो? इसी ब्रज की रज का तिलक लगा रहे हैं। 18 साल से दोनों किडनी खराब है, डॉक्टर भी मना कर चुके हैं, लेकिन किस नाम से जी रहे हैं? राधा रानी के नाम से जी रहे। तीनों लोगन ते न्यारी और राधा रानी हमारी। तो राधा रानी की ससुराल में आयो और ससुराल सुख की सार हुए लगा। तो यहाँ कहा कि कहूं ससुराल ना है, बाकी बरसाने में ससुराल है। बोलो राधा रानी की। सब लोग चले आओ पापा भैया चले कन्हैया, 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 पापा भैया। चले कन्हैया। एक बार सब लोग हाथ उठाओ। और एक हमारे राधा रानी की कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका कभी घर भैया सुख शांति से संसार में नहीं बसेगा। एक बार ताली बजा के खिलखिला के सब लोग प्रभु को हंसाएंगे। सब लोग बोलो राधे 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 राधे। हमारे जो नंदगांव की यात्रा है भैया 3 प्रकार से है। सब लोग गाड़ी से आए, प्रभु के द्वार पे नंगे पैर आए, पग यात्रा। ठाकुर जी का दर्शन होगा, वो होगी नगर यात्रा। और एक होती है मुख यात्रा, अंदर में जितनी भी भगवान की विग्रह सब लोग अपने मुख से नाम लेंगे, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये दर्शन यहाँ है, और यात्रा भी पूर्ण होगी। हाथ जोड़ो और प्रेम से बोलो अष्टपदे अष्टपदे हमारे नंदगाम धाम के, नंदगाम धाम के, नंद बाबा के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के, यशोदा मैया के, कृष्ण बलदेव के, कृष्ण बलदेव के, राधा रानी के, राधा रानी के, संके सखान के, संकी सखा के, गौ माता के, गौ माता के, ब्रज के संत महात्मान के ब्रज के संत दर्शन यात्रा यात्रा हे नंद बाबा हे नंद बाबा पूर्ण करना भक्ति देना शक्ति देना राजी खुशी घर पहुंचाना घर में धनदान बढ़ाना बाल गोपाल प्रसन्न रखना फिर बुलाना बारंबार बुलाना हजार बार बुलाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो भैया आप लोगों का दर्शन हुआ। इस नंदगांव में आज आने का क्या फल है? प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, और वंशी बरसो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, जो कंपलसरी सबको मालूम है। राती रात वासुदेव जी जमुना पार करके ले गए प्रभु को गोकुल गांव, क्योंकि नंद बाबा यहाँ नहीं रहते थे, मूल निवासी रहने वाले थे गोकुल गांव के। जब गोकुल में पूतना सट्टासुर अगासुर तृणावत अत्याचार करने लगे
तो नंद बाबा तंग होके गोकुल गांव को छोड़कर अपने नाम से ये नंदगांव धाम बसाए। 2 साल और 3 दिन की आयु में नंद बाबा भगवान को यहाँ लेके आए। पूरे ब्रजमंडल में कन्हैया जी 9 साल 49 दिन इसी नंद भवन में रह के नंगे पैर खाए चलाए। उसी नंद भवन में आज राधा रानी ने आपको यहाँ बुलाया है। ये हमारा जो मंदिर है कि भैया पुष्टि मार्ग मंदिर है। इस मंदिर के अंदर में बाजार की कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु अंदर ठाकुर जी को भोग नहीं लगती है।